साईं की बात। बच्चे, तुम मेरे मंदिर आकर दिल से पुकार रहे हो कि बाबा मेरे रिश्ते अच्छे कर दो, उसकी तुम कामना कर रहे हो। कह रहे हो कि बाबा मेरा व्यापार अच्छा कर दो। कोई कहता है कि बाबा मेरी शादी करवा दो इस साल में। कोई कह रहा है कि बाबा मेरा व्यापार इतना आगे बढ़ जाए, बहुत आगे। कोई कहता है कि बाबा मेरी परीक्षा में मैं पास हो जाऊं, सफल हो जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। कोई कहता है कि बाबा मेरा मकान बनवा दो। किसी को बाहर जाना है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो सबको मेरा आशीर्वाद, सब मेरे बच्चों को मेरा आशीर्वाद। जितने भी बच्चे मेरे मंदिर आकर मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं ना, मेरी अनुमति मांग रहे हैं, तो उन्हें सबको मेरी अनुमति है, सबको मेरा आशीर्वाद है। और जिस चीज में मैंने हामी भर दी है ना, तो वो चीज मैं करूंगा ही करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो। लेकिन हाँ, कुछ मेरे विशेष ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही अलग है, जो मेरे मंदिर आकर ना मुझसे सिर्फ पता है क्या बोलते हैं कि बाबा मुझे वो आशीर्वाद चाहिए कि जो कुछ हो रहा है ना उसे मैं स्वीकार करूं। बाबा जो हुआ आपकी मर्जी से हुआ, जो होगा वो भी आपकी मर्जी से होगा, और जो भी मुझसे गलतियां हुई वो भी मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। और बाबा जो भी आप आगे करवाओगे वो करने को मैं तैयार हूँ। जो आप दे रहे हो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि जो मेरा बच्चा विशेष कर ये बोलने आया है कि बाबा जो आपने किया वो बहुत अच्छा किया, वो आपकी मर्जी का था, और जो होगा वो भी आपकी मर्जी का होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आप दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा, आंखें बंद कर कर। ऐसे बच्चों को तो नतमस्तक करने का दिल करता है, पर ऐसे बच्चों पर ना, ऐसे बच्चों पर मेरा इतना ज्यादा आशीर्वाद होता है ना, इतना आशीर्वाद कि वो अपने मुख से कुछ निकालते हैं ना तो उससे पहले उनके लिए हाजिर हो जाता है। क्योंकि मेरे ऐसे बच्चे ना, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी, पर वो मेरे बच्चे टस से मस नहीं होते। कितने लोग उन्हें भड़काते हैं, जगह जगह जाने को कहते हैं कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, लेकिन मजाल है कि मेरा बच्चा मेरा दर छोड़ के कहीं और चला जाए, कहीं और मांग करे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो मेरे दरबार पर अटूट होकर बैठा हुआ है, उसे भरोसा है अपने साईं पर, और मैं उसे तनिक भी ना परेशानी नहीं होने दूंगा। मेरे ऐसे बच्चे ना बहुत मेरे लिए खास है। ऐसे बच्चे मेरे लिए कोहिनूर हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे मेरे बहुत कम मिलते हैं, बहुत बहुत कम। और तुम्हारे मन में अक्सर ये बात क्यों आती है कि बाबा उन लोगों को देखो, उनको सहायता मांगनी होती है तो लोग उनकी सहायता कर देते हैं, तुरंत में उन्हें सहायता मिल जाती है। तो ये बातें अपने मन में क्यों लाते हो? बल्कि तुम तो उनसे भी बेहतर हो मेरे बच्चे, कि जिन्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने तुम्हें देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। ऐसी बातों को मन में क्यों लाते हो? बल्कि तुम पर तो मेरी इतनी कृपा है कि तुम दे रहे हो, तुम्हें सक्षम बनाया है मैंने, और तुम हो कि उन लोगों से अपनी तुलना कर रहे हो कि उन्हें सहायता मिल रही है। हाँ, मानता हूँ उन्हें सहायता मिल रही है, लेकिन वो उनके कर्म है। पर यह भी तो सोचो ना कि सहायता तुम दे रहे हो, तुम पहुंचा रहे हो, तुम सक्षम हो, तुम्हें सक्षम बनाया है मैंने। तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी नहीं पड़ती। फिर और सुनो, अगर तुम मेरी सच्चे दिल से सेवा करना चाहते हो ना, तो सुनो, एक सेवा मैं तुम्हें देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में आए ना, कोई भी, तो उसे सुधारो, उसे धार्मिक रास्तों पर लेकर आओ, उसे अच्छे काम करने के लिए अग्रसर करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने विश्वास को, अपनी पूजा को उस पर थोपने की कोशिश करो, मैं नहीं कहूंगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अपनी चीजों को थोपो उस पर, अपने भावों को, अपनी चीजों को उस पर थोपो, नहीं। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, जो तुम्हारा भाव है ना, जो समर्पण है तुम्हारा मेरे लिए, वो हर किसी के अंदर नहीं आ सकता ना। बस तुम किसी इंसान को अच्छा रास्ता दिखा सकते हो, उसे धार्मिक रास्तों पर ला सकते हो, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो मेरी पूजा करे, मेरा पाठ करे। तुम उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो ना किसी की आजादी को छीनो मेरे बच्चे, और ना अपनी आजादी को छीनने दो। तुम्हारे बाबा ने हर एक बच्चे को आजादी दी है, तुम्हें भी दी है, और भी मेरे बच्चों को दी है स्वतंत्र रहने की। उनका मन, उनकी बुद्धि स्वतंत्र है, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। अगर वो मेरे चरणों में आएंगे तो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, और अगर वो मनमुख बनकर इधर उधर भटकेंगे ना, तो जाने दो उन्हें। लेकिन मैं तुम्हें संतुष्टि के रास्तों पर ले जाऊंगा, जहाँ तुम पूरी तरीके से संतुष्ट रहो। समझ रहे हो ना? मैं जानता हूँ कि तुम दिल से बहुत परेशान हो, तुम्हारा मन बहुत उदास है, किसी चीज को लेकर तुम बहुत परेशान हो मन ही मन। पर देखो, सामने देखो, हल तुम्हारे सामने है मेरे बच्चे, हल तुम्हारे सामने है। हिम्मत से देखोगे तो दिखाई दे जाएगा। और जहां तुम जा रहे हो ना,
वहां तुम्हारे साथ मैं चलूंगा, ठीक है? जहां भी तुम रहना चाहते हो, जहां भी तुम जाना चाहते हो, वहां चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। और सुनो, जो पदार्थ तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है ना मेरे बच्चे, उस पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल मत करो। और सुनो, इस नए साल पर ना तुम्हारे पास बहुत सारे तोहफे आएंगे, बहुत सारे, पर उन तोहफों में से कुछ एक ऐसा तोहफा होगा जो बहुत खास होगा तुम्हारे लिए, जिसे तुम अपने पास जिंदगी भर रखोगे उस तोहफे को, क्योंकि वो तोहफा तुम्हारे लिए बहुत कीमती होगा। धन राशि से नहीं, पर किसी और चीज से, तुम्हारे मन से जुड़ा होगा वो, तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी यादों से जुड़ा होगा वो। ऐसा कुछ होगा जो तुम्हारा बहुत प्यारा होगा, जिसकी कीमत तुम लगा ही नहीं सकते, जो तुम्हारे लिए अनमोल होगा। ऐसा तोहफा मिलेगा तुम्हें, तुम देखना, जो पाकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। और सुनो, जिस चीज से तुम डरते हो ना मेरे बच्चे, तो सुनो मेरी बात को, डरना पहले बंद कर दो। उस चीज की जानकारी लो कि किस चीज से तुम, किस श्रेणी से डरते हो। डर की कौन सी श्रेणी है जो तुम्हें डराती है मेरे बच्चे? उस श्रेणी को हटाओ अपनी जिंदगी से और डरना बंद करो। और जिस चीज से ज्यादा डर लगे ना, उस चीज के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करो, रोज रोज प्रयास करो। एक ना एक दिन तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे मन से वो सारा डर निकल जाएगा और तुम सफल हो जाओगे। क्या है ना कि तुम आंकलन करते हो, चीजों को डरते हो, तो वो नहीं करना तुम्हें। तुम डरते हो, इस वजह से लोग तुम्हें डराते हैं। तुम चीजें वैसी करो मत, डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, तुम्हारा अगर कोई मित्र नहीं है तो क्या हुआ, सखा नहीं है तुम्हारा तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, तुम्हारा साईं तो है ना, फिर किस बात की चिंता है तुम्हें? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारा मित्र। तुम मुझे जब पुकारोगे, जिस वक्त पुकारोगे, उस वक्त तुम्हारा साईं तुम्हारे पास आ जाएगा। जरूर आऊंगा मैं तुम्हारे पास, जरूर। जब किसी चीज की जानकारी लेते हो ना, तो पूरी तरीके से लिया करो, उसकी खोजबीन किया करो, आधी अधूरी बात सुनकर मत आया करो, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां तुम्हारे पास अधूरी पहुंचती हैं, तभी कमी रह जाती है काम में, तो ध्यान रखा करो। और सुनो, अगर तुम्हें कभी भी कोई कागज मिले ना, कुछ भी, तो उसे पहले पढ़ो, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। और जहां से तुम्हें पढ़ाया जाता है ना, वहां से तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम्हें शुरुआत से पढ़ना है। शुरुआती अक्षर से तुम्हें एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना है। अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो बाद में पढ़ो, लेकिन उसे एक एक अक्षर को ढंग से पढ़ो, क्योंकि वो एक कागज, एक पन्ना तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। वो बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि सामने वाले के मन में क्या है, वो तुमसे क्या लिखवाना चाहता है, क्या वो चाह रहा है तुमसे, उसके मन की मंशा क्या है, तुम नहीं जानते हो इस बारे में, और ना तुम्हें जानकारी है। तो पहले जानकारी लेने की कोशिश करो, उसे पढ़ो, तभी जाकर तुम्हें कुछ सफलता मिलेगी, वरना तुम किसी खतरे में पड़ सकते हो। ध्यान रखा करो इन सब चीजों का, क्योंकि लोग ना तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और तुम उन्हें कोशिश करने देते हो, इसलिए कोशिश करते हैं ना, तो फिर उन्हें मत होने दो, उन्हें कामयाब मत होने दो, ठीक है? और सुनो, तुम्हें मेरे मंदिर से ना मीठा प्रसाद मिलेगा, कुछ मीठा फल भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए, जो तुम्हें खाने का मन है ना, वही तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो तुम्हें चाहिए वही तुम्हारे पास आएगा। उसे ग्रहण करना अपने बाबा का आशीर्वाद समझकर, समझ गए ना? और सुनो, अगर तुम मेरे पास में शक्ति मांगने आओगे, बुद्धि मांगने आओगे, विवेक मांगने आओगे, रास्ते मांगने आओगे, तो तुम्हें मैं रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें बुद्धि दूंगा, तुम्हें रास्ते दिखाऊंगा। लेकिन अगर तुम ये कहो कि बाबा मैं कोई भी काम ना करूं और 24 घंटे बिस्तर पर पड़ा रहूं, सोफे पर पड़ा रहूं, कुर्सी पर बैठा रहूं, तो इन सब चीजों के लिए ना मेरे पास कभी मत आना। तुम जिसे आराम समझ रहे हो ना, वो तुम्हारी ये गलत अर्जी है जिसे तुम लगा रहे हो मेरे पास में, क्योंकि वैसे ना उस तरीके से तुम इतना अकेला महसूस करोगे कि तुम मानसिक तौर पर बीमार पड़ जाओगे। फिर क्या करोगे? जिंदगी में कर्म करने बहुत जरूरी है, मेहनत करनी बहुत जरूरी है। मेहनत कर कर जब तुम खाओगे ना, तो तुम्हें दुगनी खुशी मिलेगी। इस बात को समझो, तुम्हें समझने की जरूरत है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।